आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो कि साइंस का है। ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, इस 6 वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करते यहाँ से काफ़ी साइंस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बीपीएससी 4 पॉइंट के लिए ये रामबाण साबित होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते आज के क्लास की ओर। अगर पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन जब होता है शरीर में तो किस रसायन की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे नमक का सूत्र भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी हो जाती है। चलिए आज का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन ने इसे प्रतिपादित किया था। E = mc²। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, कि क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है। नेफ्रॉन है। देखिए ब्रिक यानी किडनी की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन मारना है। लेकिन इसी में कहेगा तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, वहाँ पर न्यूरॉन मारना है। इसी दो में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पर ब्रिक यानी कि किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यानी सिर्फ इसको हटा देंगे, ये रख देंगे तंत्रिका तंत्र, तो इसका आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। एक शराब पीने वाले व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी अम्ला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे विटामिन का कटोरा भी कहते हैं अम्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में संचित भोजन किस रूप में जमा रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी पर्वत में सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। अपसारा है। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या अर्घ है। CGS में अर्घ है और SI में इसका मात्रक जूल है। कार्य का ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है। पेट्रोल और एल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। मैक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का तथ्य क्या है
कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम लंबाई कितनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। अगर कोई मान लीजिए कि व्यक्ति है, ठीक है, इसकी लंबाई 6 फीट है, तो दर्पण कम से कम 3 फीट की होनी चाहिए ताकि इस व्यक्ति का प्रतिबिंब पूरा दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहते हैं। समुद्र की दूरी मापने की इकाई को नॉटिकल मील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है? सोनार। लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आश्रु गैस क्या है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा और टीन का। तांबा की मात्रा 88% होता है और टीन की मात्रा 12% होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, ठीक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम डालते रहते हैं। उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कीजिए, हो सके तो उसको अपने नोट में नोट भी कर लीजिए कॉपी में, बहुत आपको लाभदायक होगा। कम्युनिटी में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए लीवर में जमा रहता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। पूछेगा सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर मारना है प्रकीर्णन। क्या मारना है? प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, मनुष्य के लार में पाया जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तेल दीप की बेबी तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? देखिए, मान लीजिए कि लैंप है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर मट्टी तेल रखा हुआ है। इस बतियर में जो तेल चढ़ रहा है रेड कलर वाले में, इसमें किस कारण चढ़ रहा है? तो यही पूछ रहा है, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। चलिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। तो इस्पात भी एक प्रकार का क्या है? ठोस है। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। ठीक है। अब प्रकाश पूछेगा इसका उल्टा, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा इसका प्रयोग में लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो पुरुष यानी पिता के गुणसूत्र उत्तरदायी है। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? ईसीजी के द्वारा होता है।
शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है, जिसे आरबीसी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। H1N1 याद कर लीजिएगा। स्वाइन फ्लू। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है, औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। देखिए, स्मॉल जी का मान पूछ रहा है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर महत्तम होता है। देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं और ध्रुव को हम लोग पोल यानी पी कहते हैं। ई आता है 5 पर, पी आता है 16 पर। तो स्मॉल जी के मान ई पर क्या है? कम न है, तो इसलिए विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा। पी यानी 16 पर अधिक है, तब पोल यानी ध्रुव पर अधिक हो जाएगा। यहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, एक केंद्र है। इधर से ऊपर या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जी का मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति घटा देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। देखिए, घूर्णन गति बढ़ा देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा और घूर्णन गति बढ़ा देंगे जी का मान कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी पृथ्वी यहाँ केंद्र पर 0 होता है। इक्वेटर पर यानी कि ई पर न्यूनतम होता है, पोल यानी ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस एक टाइप क्वेश्चन एक ही साथ हो गया, इसे याद करने में भी अच्छा होगा और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक यानी एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन मान बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने से केशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का जब मान बढ़ेगा, द्रव का घनत्व बढ़ने से केशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है।
आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत का आधारित है? वार्नोली का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है MLT-1T2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग है। देखिए ध्वनि पूछेगा तो अनुदैर्घ्य है, अहू में ध है, अहू में ध, तो ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश पूछेगा तो इसके नामे में आंसर है प से प्रकाश, प्र से अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात यानी कि ठोस में, सबसे उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? 17 मीटर चाहिए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में, सबसे अधिक ठोस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 10⁻² जूल। मानव शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। कमरे का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा कैसे मात्रक होता है? जूल प्रति किग्रा। गुप्त ऊष्मा कैसे मात्रक होता है? जूल प्रति किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 के। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है 0 और फ़ारेनहाइट में होता है 459 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है? संवहन के कारण गर्म हो जाती है केतली में पानी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़ना है, टाइम वेस्ट किए हुए। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलने के सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। यानी पानी से अगर गैस बन गया किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव और कोई चीज मान ली कि बर्फ है, इससे पानी बन गया, गल के न बना है, तो ये पूछ रहा है ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। यानी बर्फ था अब जल बन गया तो गला तो न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर वाष्पन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। जो ठोस से सीधा गैस में यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस बनता है, द्रव होकर नहीं, ठोस से डायरेक्ट गैस, इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना।
प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। इसी में प्र है तो अनुप्रस्थ। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिस्थापित किया था? हाइगेंस द्वारा दिया गया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। देखिए आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। चलिए देखिए, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगा है शेयर कीजिए, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रश्न को भी आए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए दिखाते किस प्रकार से है। चलिए देखिए, सर्च करना है AD मैथ रिवाज, ठीक है। जैसे ही आएगा उसके बाद थोड़ा वेट कीजिएगा, नेट स्लो है। देखिए आ गया, ठीक है। इस चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये हो गया वीडियो, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया प्लेलिस्ट, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारे पिछले का 6 वीडियो आपको, ठीक है, मिल जाएगा लाइन बाय लाइन एक जगह, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। उसके बाद आना है बैक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कम्युनिटी पोस्ट, यहाँ पर टिपना है, ठीक है। देखिए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हम डालते हैं ऑप्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पढ़ते हैं वन लाइनर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन के साथ। इसलिए आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी कुछ आपको लग रहा है अच्छा है उसे आप नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा बार बार। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। अब मेन किया है फोकस BPSC 4.0 के लिए।